तो सही होंगे दोस्तों। मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक हूँ और मेरा सारा काम हो चुका है। मैं होके आ चुकी हूँ मंदिर से, तो देख सकते हो मैं मंदिर गई थी, फिर घर पे पूजा वूजा कर दी हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने अपने घर पे भी पूजा कर दी हूँ, देख सकते हो दिया जला दी मैंने। और अभी मैं आज मेरा व्रत है, क्योंकि मैं आज लास्ट सोमवार है, सारे सोमवार रखी हूँ व्रत। आज भी मेरा व्रत है, तो मैं चाय बना रही थी। मैंने कहा चाय बना के थोड़ी सी पी लेती हूँ, फिर जाऊँगी दुकान पे। 1 बज गया है, सारा काम वाम ख़त्म कर लिया है मैंने घर का, और पूजा पाठ हो गया है। मंदिर भी, बड़े वाले मंदिर से होके भी आ चुकी हूँ। छोटे वाले मंदिर पे नहीं जाती हूँ, मैं बड़े वाले मंदिर पे जाती हूँ, जो थोड़ा सा मेरी दुकान के ही साइड में पड़ता है, मैं वहीं जाती हूँ मंदिर पे। अब चाय छान लेती हूँ, क्योंकि चाय पी लेती हूँ व्रत में। पूरा दिन तो कुछ खाती पीती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं पीती हूँ, सिर्फ चाय बस। आप जिस किसी को चाय पीना है तो हमारे यहाँ आ जाओ, कमेंट करते हो आ जाएंगे, कब आओगे पता नहीं। आ करके चाय पी लो दोस्तों। चाय मैंने छान दी है, आ करके आप लोग भी चाय पी लो। और गर्मी इतनी लग रही है ना कि क्या बताएं, गर्मी बहुत लग रही है दोस्तों। ले चाय पी ले, दे रही हूँ भाई को चाय। मैंने कहा ये भी पी लेगा, मैं भी पी लूँगी, लेकिन ये व्रत नहीं रखा है, मैंने व्रत रखा है सिर्फ। और ये तो व्रत रखता नहीं है, मैं ही रखती हूँ। इतना ज़रा देर में पूजा वूजा कर रही थी, तो इतनी गर्मी में पसीने में पूरा भीग गई हूँ, देख सकते हो। बहुत गर्मी है। हमारे यहाँ पे तो बादल है, आप लोगों के यहाँ पे कैसा मौसम है कमेंट करना। हमारे यहाँ पे तो बारिश का चांस है, हो सकता है शायद बारिश भी हो जाए शाम तक। और बाल वाल मैं ऐसे ही छोड़ के गई थी, क्योंकि मैंने कहा पहले मंदिर होके आती हूँ, उसके बाद मैं बाल वाल बांध लूँगी, क्योंकि मंदिर में सिंपल ही चले जाती हूँ मैं तो। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ नहा के पूजा वूजा करी हूँ बस, और टीका लगाया है बाबा ने बस, और कुछ भी नहीं मैंने, और कुछ किया ही नहीं है। मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। तो मैं तैयार भी हो चुकी हूँ, चाय वाय मैंने पी ली है, अब जा रही हूँ दुकान पे। तो अभी कस्टमर आके कपड़े दे के गए हैं बनाने के लिए, तो उनके कपड़े लेके जाऊंगी आज। ये हैं 1 जोड़ी कपड़े हैं। अब जाऊंगी दुकान पे। अभी दुकान पे भी काम है बहुत ज़्यादा, इसलिए कपड़े रख लूँ इसमें थैले में, और फिर जाती हूँ दुकान पे। नहीं, चली जाऊंगी। छोड़ के क्या आएगा, दूर थोड़ी है दुकान, पास में ही। चली जाऊंगी पैदल। फिर तो उधर से आएगा अकेला, खाना ना खा के और सो जा। अब ड्यूटी नहीं जाएगा शाम को। जा रही हूँ दुकान पे, चाबी ले लिए दुकान की, और ये है लिपस्टिक, रख देती हूँ लिपस्टिक। अब जा रही हूँ दुकान पे। भूख तो आज लगी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बस सिर्फ चाय पी है। वैसे तो आज भूख लगनी चाहिए थी, व्रत रखी हूँ तो, लेकिन भूख ही नहीं लगी है। फिर भी नाश्ते के लिए कुछ लेके चली जाती हूँ, फ्रिज से निकाल के देख लेती हूँ फ्रिज में क्या क्या रखा हुआ है। इसमें शायद अमरूद हैं, देख लेती हूँ क्या है पन्नी में। अमरूद हैं, दो ले लेती हूँ अमरूद, और 1 ले लेती हूँ केला। जाके खा लूँगी वहाँ पे, मतलब भूख लगेगी। अभी तो नहीं लग रही है, लेकिन थोड़ा टाइम तक लगेगी, क्योंकि कुछ खाया नहीं है, इसलिए सिर्फ चाय पी हूँ। और अब चल देती हूँ। मेरा सूट कैसा लग रहा है आपको कमेंट करना दोस्तों। और ये दोनों चीज़ें रख लेती हूँ अपनी बैग में रख लेती हूँ। इसका दुपट्टा मैं नहीं डालती हूँ इस वाले सूट का, क्योंकि इसका दुपट्टा सही नहीं है और पूरा एकदम हल्का है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अब यही वाला डाल लेती हूँ। ये वाला दुपट्टा डाल लेती हूँ। वो एक अंकल खड़े थे उधर, देख रहे थे। अब चलती हूँ दुकान पे, आप लोगों से मिलती हूँ सीधा, क्योंकि रास्ते में कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है और कुछ कपड़े भी ज़्यादा हो चुके हैं मेरे पास, तो इसलिए अब मैं सीधा आप लोगों से दुकान पे ही मिलूँगी, दुकान ओपन करने के बाद में। जब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो दुकान पर आ चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो मेरे दुकान का नज़ारा। मैं अपनी दुकान पर आ चुकी है। पूजा नहीं करी हूँ दोस्तों, अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए।
क्योंकि अभी जस्ट आई थी, झाड़ू लगाई हूँ और तुरंत एक कस्टमर आ गई थी तो उसको मैंने फटाफट सामान दे दिया है। अब मैंने ब्लॉग चालू कर दिया। मैंने कहा ब्लॉग चालू करने वाली थी जब तक कस्टमर आ गई, फिर मैंने सामान दिया उनको, कुछ मेकअप का सामान चाहिए था। तो आप लोग जानते ही हो दोस्तों, राखी चालू होने वाली हैं 2-4 दिनों में, तो इस वजह से आते ही दुकान पे, मतलब पहले ही आना चाहिए दुकान पे, लेकिन थोड़ा घर का काम भी हो जाता है और फिर दोपहर का टाइम पे फिर मन सोचता है कि थोड़ा आराम करके बाद में जाते हैं। फिर अभी आई दुकान पे आने के बाद में एक कस्टमर आई, सामान लेके चली गई हैं और मैं जा रही हूँ पूजा करके। पहले पूजा जो करती हूँ, फिर 2 सूट रखे हैं कटिंग करने के लिए, वो कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद में फिर बैठूँगी मशीन पे और देखती हूँ आज एक बनता है कि दोनों बन जाते हैं सूट, क्योंकि एक काम तो है नहीं कि एक आके मशीन चालू कर दो और करते रहो सिलाई। क्योंकि दुकान का सामान ये है कि कभी कस्टमर को पसंद आता है, दिखाने में ही टाइम लग जाता है, कभी पसंद आया कभी नहीं आया, कभी ये कभी वो, तो इस चीज़ चक्कर में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग जाता है सिलने में। वरना अगर सिलाई पे ही रहती हूँ सीधे सीधे तो 4-5 सूट मैं दिन के निकाल देती हूँ, सूट सलवार 4-5 बना देती हूँ बराबर आराम से। और ब्लाउज की बात करूँ तो ब्लाउज भी मैं 4-5 ब्लाउज बना देती हूँ, चाहे अस्तर वाला हो और चाहे प्लेन वाला हो। अस्तर वाले में थोड़ा टाइम लग जाता है, प्लेन वाले में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। प्लेन वाला तो आधे घंटे में मेरा ब्लाउज एक तैयार, 1 घंटे में एक ब्लाउज तैयार हो जाता है बिना अस्तर वाला, क्योंकि उसमें ज़्यादा काम रहता नहीं है, फटाफट सिलाई होता है। सब सिलाई मतलब कटिंग करके और 1 घंटे में मैं सिलाई कर देती हूँ सादे ब्लाउज की। और जो अस्तर वाला ब्लाउज होता है उसको मान लो आधा घंटा, और क्योंकि अस्तर कटिंग करो फिर कपड़ा कटिंग करो फिर एक में मिलाओ तो उसमें टाइम लग जाता है। तो अभी दुकान पे आई हूँ, अब देखती हूँ कब तक कस्टमर आएंगे। अब जाके पूजा करती हूँ पहले। आज शुक्र है कि लाइट थी, क्योंकि कल लाइट नहीं थी और कल आके इतना दिमाग ख़राब हुआ था, क्योंकि 1:30 बजे की लाइट गई हुई थी और 1:30 बजे से लेके शाम को 5 बजे लाइट आई है। पूरी दिन लाइट नहीं थी, क्योंकि हमारी तरफ उधर कुछ ख़राब हो गया था ट्रांसफार्मर, तो उसी को चेंज करने में लोगों को टाइम लग गया थोड़ा। पूरे दिन कल तो मैंने मशीन को बिल्कुल ही छुआ ही नहीं, क्योंकि काम ही नहीं था हो रहा था। मशीन में मोटर लगा रखी हूँ, लाइट से मशीन चलती है, तो जब लाइट रहेगी तभी काम हो पाता है, नहीं रहती है तो नहीं हो पाता है काम। इस वजह से अब आज करूँगी काम, क्योंकि आज तो लाइट है, देख सकते हो पंखा वंखा सब चल रहा है, बढ़िया है। क्योंकि लाइट रहती है तो अच्छा काम निकल जाता है, और नहीं तो नहीं। मिलती हूँ पूजा करने के बाद में। गाइस देख सकते हो रात हो चुकी है और अब जा रही हूँ घर, और टाइम देख लो कितना बज गया है, 10 बज गया है, पूरा 10:10 हो गया है। अब जाके फ्री हो पाई हूँ, क्योंकि काम काफ़ी था और करने वाली अकेली हूँ, आपको पता ही है। तो ये सूट तैयार किया है, इसकी ट्राउज़र बना दिया है मैंने, ये देख सकते हो मैंने सूट तैयार कर दिया। अभी तुरपाई बाकी रह गई है इसमें, और बाकी के कपड़े कुछ घर पे पहुंच गए हैं, जो फॉल वगैरह लगानी थी उनको पहुंचा दिए हैं कपड़े, और ये कल ला करके करूँगी, क्योंकि ये सारे कटिंग करके रख दिए हैं मैंने। ये भी कुछ कपड़े हैं नीचे वाले हैं, वो साइड में इधर भी हैं, पीला वाला भी है, ये सारे कल करूँगी आके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 10:10 हो चुका है। पूरी मार्केट बंद हो गई है, मेरी शॉप सिर्फ खुली हुई है। आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, देखो पूरी मार्केट बंद हो चुकी है, कुछ ही लोग आ रहे हैं वापस। ये देख सकते हो साइडों में सारी दुकानें बंद हो गई हैं, ये भी दुकान बंद हो गई है, और ये जो मेरे बगल वाली दुकानें थी ये सारी बंद हो चुकी हैं। और देख सकते हो कोई भी नहीं है, दूर दूर तक सारे लोग हैं, ये हवाई जहाज जा रहे हैं दुकान बढ़ाकर अपने घर। काफ़ी टाइम हो चुका है, अब जा रहे हैं अपने घर पे। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था, थोड़ा ही छोटा ही ब्लॉग बनाया है, क्योंकि आज काम इतना ज़्यादा था तो कर ही नहीं पाए। और ये सब कपड़े रख लिए हैं इसमें, कुछ घर पे ये फॉल के लिए रखा है, कुछ इसके नीचे कपड़े रखे हुए हैं, वो जा कर के रात में कटिंग करूँगी और तब आकर के कल सुबह बनाऊँगी। थक गई थी दोस्तों आज। टीका मेरा सुबह का लगा हुआ है, मंदिर गई थी जब लगाया था बाबा जी ने, तब से अभी तक ऐसे ही लगा हुआ है टीका, आप लोग देख सकते हो। और आज कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि व्रत मेरा था तो मैंने आज कुछ खाया ही नहीं है। और दोपहर में थोड़ा सा एक अमरूद लेके आई थी घर से, वही जो आपको दिखाया था, बस उतना ही खाया था। 1 अमरूद 2 अमरूद खाए थे, 1 केला खाया था, तब से कुछ भी नहीं खाया है। क्यों हंस रहा है रे? हैं? दांत दिखा रहा है फालतू में वो।
वो हम रख दो, चाटा मार दो इन्हें। ये एक इंसान ये है, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। ये है, ये फालतू का काम बढ़ाने के लिए आता है दुकान पे, बेमतलब का काम करता है फालतू में। अच्छा, अब इतना ज़्यादा काम हो जाता है, अब ये और फैला के चला जाता है। सुबह आऊँगी तो सफाई करूँगी, फिर दुकान में बैठूँगी। चूड़ियों की सेल बस इतनी हुई है दोस्तों, अब ये सावन चला ही गया है, अब इतनी ही सेल हो पाई है। ये सारी चूड़ियाँ अब 1-2 दिन में उठा करके मैं पैक करके रख दूँगी, गुच्छे बना करके रख दूँगी, ऐसे सामने रखे रहेंगे। जिसको जो पसंद आएगा वो लेता रहेगा, नहीं आएंगे तो रखे रहेंगे। पिछली साल की चूड़ियाँ इस साल निकली हैं, इस साल की चूड़ियाँ देखो, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मार्केट है, बाज़ार बहुत लगती है, तो बाज़ारों में भी लोग ले लेते हैं। अब बाज़ार कम लगे तो सेल ज़्यादा हो जाती है, बाज़ार में इतना ज़्यादा सेल हो ही जाता है, तो फिर इस वजह से कोई लेता नहीं है ज़्यादा। मार्केट में फ्रेंड कल थी, फ्रेंड वाले वो बैंड, तो कल काफ़ी मतलब सेल हुए हैं, और आज भी 2-4 तो आज भी सेल हुए हैं, और बाकी के कुछ ही रह गए, क्योंकि मैं ज़्यादा सामान नहीं लेके आई थी, और बहुत छोटे छोटे बच्चे आए थे तो उनके हाथ नाप के थे ही नहीं मेरे पास, तो फिर वो वापस करना पड़ गया। मुझे पता ही नहीं था कि कब लाना है कब नहीं लाना है, इसलिए मैं ज़्यादा लेके नहीं आई थी। पता होता पहले से तो मैं लेके आ जाती, लेके आई नहीं थी। गिर जाएगा वो, नहीं है हैं? ये रक्षाबंधन में सब पहनते हैं कान के। कल राखियाँ भी लगानी है दोस्तों बाहर। एक तो बारिश यहाँ पे रोज़ हो जा रही है, समझ नहीं आ रहा, बारिश ना हो तो थोड़ा लगा लो मार्केट में बाहर, बारिश में फिर दुकान अंदर देखो कि बाहर देखो, अकेले इंसान कहाँ देखेगा। दुकान ऐसी है, बिल्कुल मिट्टी की रोड है पूरी, अगर थोड़ा सा सीढ़ियाँ भी रहे ना 2-4, तो कहीं कहीं पे सीढ़ियों पे भी सामान भर के रख दो, पेटी है मेरे पास उसमें सामान रख दो, लेकिन है ही नहीं। पूरी मार्केट पूरी मतलब नीचे नीचे मिट्टी मिट्टी है पूरी, इस वजह से वो रखूँगी तो सारे गाड़ी वाले हैं ना, सारे गंदे करके चले जाएंगे, इसलिए बाहर से तो अच्छा है अंदर ही रखें, साफ़ तो हैं कम से कम। ये थोड़े से टंगे हुए हैं, इनमें से 2-4 सेल हुई हैं, कुछ बाहर टंगी थी जो मैंने आपको दिखाया था वो गेट के बाहर, तो उसमें से भी कल कुछ सेल हुई हैं, कुछ आज भी सेल हुई हैं, क्योंकि जो जाने वाले लोग हैं वो सोचते हैं यहीं से लेके चले जाते हैं। देखो क्या कर रखा है, ये छल्ला पहना था और इसमें फंसा रखा है, अभी तक निकल ही नहीं रहा है। निकाल, दिखा मैं निकालूं, काट देखो ये इतने उठ पटांग काम करता है। एक तो ये जल्दी आ जाता है लेने के लिए, फिर घर में क्या निकल तो गया, तो बड़ा ले ले थोड़ा। तो जेंट्स आइटम है ये, लेडीज आइटम, और सामान फैला मत, वहीं रख साइड में। चल घर चल रहे हैं अब। बोर्ड उठा के अंदर रख दे वो, और राखी उठा के अंदर रख दे। पूरी मार्केट बंद हो चुकी है, मैं तो बैठी हूँ क्योंकि थक गई थी मशीन चलाते चलाते। मशीन में भी काफ़ी कपड़े आज बनाए मैंने, 2 ट्राउज़र बनाए हैं, 2 कुर्ते बनाए हैं, और कुछ कपड़े फिटिंग किए हैं। कुछ अल्टर के कपड़े थे जो ढीले थे लोगों के, वो फिटिंग किए हैं, कुछ टाइट थे वो ढीले किए हैं, अल्टर वाला भी, और सामान भी बेचा है, और थ्रेडिंग वगैरह भी बनाई है। मतलब ठीक ही है, दुकानदारी अच्छी है, अपना करते रहो। खाली बैठे हैं तो अपनी सिलाई कर रहे हैं, और जब नहीं कुछ काम है, जब काम है तो ये काम कर देते हैं, और जब नहीं काम है तो अपने सिलाई में लगे हैं धीरे धीरे। मतलब तो कहीं ना कहीं बिजी रहो तो सही रहता है। चाटा मारूंगे, रख उसमें है वो बॉडी लोशन, फेंक दिया उठा के। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट कर देना। जो दोस्त नए हों तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छे बने रहें, बाय बाय।